ये जो मंडी खत्म करने की बात आप लोग कर रहे हैं, जैसे तो मोदी ये कह रहे हैं मंडी खत्म नहीं करेंगे। अरे भाई हम समझा रहा हूँ तुमको, मोदी खत्म नहीं करेगा, मंडी रहेगी, अडानी अंबानी आएंगे 2 4 5 साल। ये जब यहाँ मंडी में मान लो कि रेट है 2000 का, तो 2500 रुपया दे के ले लेंगे। ले लेने के बाद में 2 साल के 3 साल के बाद में जब मंडिया को देख करके अगोर के आड़ती तो नहीं बैठे रहेंगे, मजदूर तो नहीं बैठे रहेंगे, वो तो कहीं ना कहीं अपना रोजी रोटी के लिए चाहेंगे। उनका वो रोजगार गया, मजदूर चले गए। अच्छा, उसके बाद में हैं तो इनके पास है तो ये इनके जो कर्मचारी हैं ये बताओ कि सरकार के जो इतने सरकार ने कर्मचारी देख रखी है, चाहे कोई भी कार्यालय हो, यहाँ तक कि जो भी विभाग बनाया उसका मुख्यालय तक मैं दौड़ा हुआ हूँ। मैं 20 साल से दौड़ रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जब प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं सुनता, हाँ, कृषि भवन नहीं सुनता, श्रम मंत्रालय नहीं सुनता, उनका जो भारतीय खाद्य निगम का जो मुख्यालय है उसकी मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे लॉकडाउन हुआ, पूरी इकोनॉमी नीचे चली गई, लेकिन कृषि का जो इकोनॉमी थी वो केवल 3% पर रही, कृषि केवल टिकी रही, उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ बहुत ज्यादा। अरे तो फिर भी जो सरकार है कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है कृषि को, और उसे भी एक मतलब एक उसमें बदल रही है, कमर्शियलाइज कर रही है। आपको लगता है ओ भाई, इसी तरह की जो बड़े घराने खरीदेंगे, आज यही देखो, यही सब है। हल्दीराम का देखो, हमारा 2 रुपया किलो वाला ही तो आलू ले गए है, 600 रुपया बेच रहा है, 600 रुपया बेच रहा है। नमक मिर्ची ही तो लगाया है कि आलू तो हमारा ही है। नमक मिर्ची भी आपका ही है? हाँ, नमक मिर्ची भी आपका बस है। हाँ, मतलब कि किसाने का नमक मिर्ची भी है, लेकिन उसको लगा दिया, लगा करके पैक कर दिया। हाँ, आज के तारीख में जो हमारा चावल जो हमारा 18 रुपया 16 रुपया है, और वो तो सरकारी रेट है, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। हरियाणा के कुछ मंडियों में, कुछ पंजाब के, ये थोड़ा बहुत ही खरीदे हैं, नहीं तो बाकी सब माल वैसे हाँ प्राइवेट में गया। कोई 1300 में, 1400 में, 1200 में ऐसे ही गया है। कहीं कुछ नुक्स निकाल के, कहीं कुछ नुक्स निकाल दिए कि कहीं ये माल गिल्ला है, तो कभी कभी ये कि ये माल में टोटा ज्यादा है, हाँ ये दागी है, हाँ ये इसमें काला दाना है। ये 36 रंग का बहाना निकाल करके उसको मंडियों में 13 रुपया 14 रुपया में राइस डीलरों ने खरीदा। खरीद नहीं होती है, वो धोखा दिया जाता है किसान, धोखा दिया जाता है। जैसे और भी फील्ड में देख लो, इनका सरकारी महकमा है, पुलिस ही को ले लो, पुलिस थाने में चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। सुनिए, SDM ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पर भी जो घुसखोरियाँ चल गई हैं, तो सरकारी महकमा में तो इतनी घुसखोरी कर गए हैं, तो जो प्राइवेट महकमा आएंगे ये तो 12,000 14,000 वाले लेबर रहेंगे। जो 60 65 70 हजार रुपया पेमेंट ले रहा है, वो तो दुनिया को लूटने पर पड़ा हुआ है, वो तो सही काम नहीं कर रहा है। अब प्राइवेट के जो मतलब 10,000 15,000 वाले रहेंगे, वो कितना लूटेंगे? अडानी अंबानी तो नहीं आएंगे हर एक किसान की ट्राली पे खड़ा होकर के कि नहीं इसको उतारो या करो। वो आएंगे तो मजदूरी, तो वो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हमको भी कुछ दे, तो कहेंगे लाल दाना है तो इसमें काला दाना है, तो इसमें मोक्चर है, तो इसमें टूट बहुत ज्यादा है, वो लेंगे नहीं। और तो हाँ, कई सारी कमियां निकालेंगे कि 10-20 हजार हमको दे, तब इसका मालूम तो हमें बताओ। ये मजदूर तो लूटा जाएगा ना। तब अपनी मौत सब जानता है, कोई अनजान नहीं है, कोई पहले की तरह शिक्षित नहीं है। हाँ, सब पढ़ा लिखा किसान है, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं। ये मोदी सरकार जो सुन रहा है कि हम किराए का हूँ, अडानी अंबानी किराए पर लाए हैं उसको। क्या एक सेकंड जी, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई पंजाब का तहे दिल से, जिसने देश जगा दिया। ये पंजाब से आप हरियाणा से, जिसने देश जगा दिया, बड़ा भाई पंजाब। शुक्रगुजार हूँ जो धरती माता पे जो हमारे यहाँ बड़ा भाई पंजाब आ गया, इसने पूरा देश जगा दिया। आज तक मोदी के सामने हटने वाला कोई नहीं था। बड़ा भाई पंजाब हटा, उसके साथ हम हैं, बड़े भाई पंजाब के साथ हम खड़े हैं, नहीं हटेंगे, नहीं टिकेंगे। यही मरना है, भूखे मरेंगे घर पे, यहाँ मर लेंगे, मरना तो है, एक दिन तो मरना है। ये भैया जैसे सर कह रहे हैं कि हम हरियाणा से हैं, आप पंजाब से हैं, तो साथ में ही है। हाँ, सब साथ है, हर जगह का किसान जाग गया है। उधर से यूपी घेर रखा है, इधर से हरियाणा पंजाब घेर रखा है, और उधर से राजस्थान भी और यूपी मिल के घेरा है। ये जाएंगे बन के किधर, जाएंगे किधर? हम केवल ये सबर करके अभी मांग कर रहे हैं, और नहीं जिस रोज वो मान का जो ना
बांध टूटेगा तो दिल्ली को निचोड़ के फेंक देगा, ये पता नहीं लगेगा कि दिल्ली गई कहाँ। ये जनता है, जनता के आगे अंग्रेज नहीं टिके, अंग्रेज नहीं टिके, इतने आए थे कि हम सब मुसलमान शासन वो नहीं टिके, तो ये किस बात का मूली है। अब तो ये जनता राज है, सबको बोलने का अधिकार दे रखा है अपनी आवाज उठाने का। वो ये कह रहे एसडीएम को रखा गया है, अगर कोई गड़बड़ होती है तो एसडीएम न्याय करेगा। सबसे बड़ा आगे एसडीएम है चोर, आगे वो लगा रखा है, चिमचे उनके माध्यम से लेता है। सबसे बड़ा चोर वो है। आपको लग रहा है एसडीएम न्याय नहीं कर पाएगा? अरे मैं खुद कागज दिखाऊं वहाँ ट्राली पे पीपल के पेड़ के पास, इतना कागज लेके घूम रहा हूँ 5 साल से, जो कि हम भारतीय खाद्य निगम की लड़ाई में हम घर द्वार छोड़ दिया था, 13-14 साल नहीं दिया। तो ये तहसीलदार जो होता है हमको दूसरी जात का बनाया है, मजदूर बनाया है, खेतों में मजदूरी करके गए अपने बच्चे पाल रहा है और सरकारी जमीन जोत रहा है। जो जमीन हमने अपने घर बनाने के लिए घेर अपना कब्जा कर रखा था उसको बता रहा है जोत बो रहा है, जब मैं था नहीं तो जोता कवच, तो झूठे केस बना करके जनता को परेशान कर रहे हैं। तो ये आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अब जो कानून है वापस लेंगे तभी किसान हटेंगे यहाँ से? हटेंगे नहीं तो आज तक जिसने कार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये उन्हीं की सरकार है, माफियावादों की है, जमाखोरों की है, चुगलखोरों की है, अडानी अंबानी की है। क्योंकि इसे जब 13 दिन के लिए आई थी उस समय अप्रैल महीने में आई, समर्थन तो नहीं जुटा पाया, चली गई, लेकिन वही 13 ही दिन में छूट दे दिए कि सारा गेहूं हरियाणा और पंजाब का खरीद करके पता नहीं कहां ले गए, कोई पता नहीं चला। 7 रुपया वाला किलो वाला आटा 28 रुपया में बिकने लगा। अच्छा एक बात और है, नरेंद्र मोदी जी कच्छ में जाके कुछ किसानों से मिलते हैं, वो यहाँ मिलने नहीं आते हैं। अरे वो किसान नहीं थे, किराए के टट्टू थे। जैसे किराया का टट्टू मोदी और वैसे किराए के टट्टू वहाँ खड़ा करके वो उनकी आवाजें गई है। ये बता दे हमें, ये कह रहे हैं 1800 रुपया, ये हरियाणा और पंजाब में 3%, 2%, 2.5% ही खरीद किए हैं, बाकी सब 1000-1200 रुपये में जीरी बिक रही, धान बिक रहा है। ये सच्चा होते तो किसानों के बीच में नहीं आते, सच्चा होते तो आज कोठरिया में छिप के नहीं बनते। लेकिन वो तो छक्का है, छक्का ताली बजा के मांगने वाला की संगत में है, लेकिन ये अपने आप को छिपा करके जनता में गया, न शादी करके जनानी छोड़ दिया, कभी पूछने नहीं गया। उस इंसान की बात कर क्या कर रहे हो, छक्कों की? अरे मर्द का बच्चा होता तो मर्दों में आकर के और कहता कि ऐसी बात है। कह रहे हैं क्या देश की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, देश की इकोनॉमी अच्छी करेंगे। क्या जी? देश की इकोनॉमी अच्छी करने के लिए कर रही है। अरे नहीं, इकोनॉमी कुछ नहीं करने रहे हैं, खाली अडानी अंबानी और कारपोरेट घरानों का ही ये भला करने वाले हैं। ये तो यहाँ ऐसे नहीं है मानेंगे। हाँ, ये तो लात के आदमी हैं, बात से कभी नहीं मान सकते, नहीं बात से मानने वाला होता ना तब वहाँ जा रहे हैं। उसके नमुंदे क्या कहते हैं, बंगाल में, हैदराबाद जा रहा है ये प्रचार करने के लिए, गुजरात जा रहा है, तो क्या किसानों के बीच में नहीं है? उतना दूर जा रहा है कि 2 कदम नहीं आ सकता। वोट मांगने के लिए हर गांव का हर जगह जाता है। आज किसान आज 25-26 दिन से बैठे हैं यहाँ रोड पे ऊपर, आज नहीं जा सकता। लेकिन इनको इससे मालूम नहीं है। इसको तो खाली अडानी अंबानी से है कि जो वो कहेंगे वो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किसानों का ये कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये जो प्रोटेस्ट है वो लगभग चलता रहेगा।